काशी के साथ तमाम राज्यों को दिए जाने वाली सौगात को लेकर तैयारियां तेज हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी, आज उसका उद्घाटन करेंगे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ अग्रवाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी से 6611 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचकर शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेंगे और वहां पर नेत्र रोगियों और चिकित्सकों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला जिन्होंने रखी थी, आज उसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दूसरे और तृतीय चरण के लोकार्पण के साथ ही यहां पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेंगे। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए यहाँ पर जो भी कार्य किए गए हैं, प्रधानमंत्री उसको देखेंगे और उसके बाद यहीं से 6611 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज काशी को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देंगे। करीब अपने 5 घंटे के काशी प्रवास के दौरान 2 सभाओं को संबोधित करेंगे और 6611 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें से वाराणसी के लिए भी परियोजनाएं होंगी और पूरे देश के जो 6 एयरपोर्टों का पुनर्विकास और सुदृढ़ीकरण किया गया है, उसका भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। कुल 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। तो ऐसे में सभी तरफ उत्साह उमंग है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह सजावट की गई है, ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा की भी व्यवस्था की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में भव्य स्वागत किया जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी काशी पर आज सौगातों की बारिश करेंगे। दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री अपनी काशी को दीपावली गिफ्ट देंगे। तो ऐसे में बेसब्री से काशी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है। वाराणसी से कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। सौरभ अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनके कार्यक्रमों के बारे में और वहां किस तरह की तैयारियां हैं, और अभी वो अपने रिपोर्ट के जरिए भी बता रहे थे। सौरभ, आपका रुख करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो वाराणसी के लोगों से सीधे मिलते हैं, यानी कि रोड शो के जरिए मिलते हैं और काशी विश्वनाथ भी जाते हैं दर्शन के लिए, या फिर गंगा आरती में भी शामिल होते हैं। आज के इस दौरे में इस तरह का कोई कार्यक्रम है क्या? जी देखिए, बिल्कुल आनंद, आपने एकदम बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जब भी अपनी काशी में आते हैं तो यहाँ के लोगों से वो कनेक्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री इस बार भी जब अपनी काशी आएंगे तो सड़क मार्ग से ही उनका पूरा कार्यक्रम है। सबसे पहले वो बाबतपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहां से करीब 6 किलोमीटर की यात्रा करके वो शंकरा आई हॉस्पिटल पहुंचेंगे। हरयुआ रिंग रोड पे ये हॉस्पिटल है। प्रधानमंत्री वहां पर हरयुआ रिंग रोड पर शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या आम नागरिक, प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री का काशी की जनता भी बेसब्री से इंतजार करती है, इसलिए सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री का एकदम खैर मकदम किया जाता है। उसकी भव्य स्वागत की तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तैयारियों की, तो लोगों ने तैयारी कर रखी है कि प्रधानमंत्री जब वाराणसी पहुंचेंगे तो सबसे पहले शंखनाद और बाबा विश्वनाथ के प्रिय डमरू के नाद से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाए। उसके बाद उन पर फूलों की बारिश किया जाए। तो प्रधानमंत्री अपने बंद गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं, उनके स्वागत को स्वीकार करते हैं और प्रधानमंत्री कई मौके पे अभिभूत भी हो जाते हैं। तो आज भी बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर ये शिवगृह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक करीब 22 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, इस पे प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां हैं। कुछ छोटे बड़े मिलाकर कुल 500 से ज्यादा होर्डिंग्स लगाई गई हैं। जो भी तिराहे चौराहे रास्ते में पड़ेंगे उनकी सजावट की गई है और सड़क के दोनों तरफ काशी के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जुटेंगे और प्रधानमंत्री उनका खैर मकदम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री यहां पर जब वो शिग्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे तो यहां भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए कि यहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपने मन की बात अपने काशी के लोगों से करेंगे। तो इसके लिए
तमाम प्रकार की तैयारियां, यहाँ भी भारी भीड़ जुटने की तैयारी है। अब लोगों के आने का धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो चुका है। अब चूंकि अब प्रधानमंत्री के आने का लगभग समय हो चुका है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इस रास्ते को भी आइसोलेट कर दिया गया है और जो सुरक्षा में यहाँ तैनात पुलिस के अधिकारी और जो पुलिसकर्मी हैं वो अब मुस्तैद हो गए हैं। इस ही रास्ते से प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री इसी रास्ते से होते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा लेंगे और वहीं पे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन के लिए अब काशी लगभग पूरी तरीके से बस तैयार है और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब सड़क पर भी चहल पहल शुरू हो गई है और कार्यकर्ताओं के भी अब आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये सारे कार्यकर्ता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उन्हीं के सामने काशी की जनता को परियोजनाओं की सौगात देंगे। खास ये है कि आज काशी से प्रधानमंत्री 6611 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसमें से 380 करोड़ की जो परियोजनाएं, 15 परियोजनाएं वो काशी के लोगों के लिए ही खास तौर पर बनाई गई हैं और वो आज जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं आज एक बड़ी परियोजना बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की और न्यू टर्मिनल भवन की है, जिसका प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री उस परियोजना के जरिए अपनी काशी को की वर्ल्ड कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री दीपावली गिफ्ट के तौर पर परियोजनाओं की सौगात काशी के लोगों को देंगे, देश के लोगों को देंगे। योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी में ही होंगे प्रधानमंत्री के साथ। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी, इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर वाराणसी के प्रभारी मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही वाराणसी और आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो भी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री चूंकि अपनी काशी आते हैं तो उन लोगों से सीधा फीडबैक लेते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के कुछ लोगों से सीधी मुलाकात भी होगी, उनसे बातचीत भी होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।